की जो स्थिति बनी हुई है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? पहले चूंकि मोदी जी और बीजेपी इस चीज को नहीं समझ सकती, इसलिए कि बीजेपी की मानसिकता में ही लोकतंत्र नहीं है, उनके विजन में ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना तो कांग्रेस ने किया है, उस महत्व को कांग्रेस पार्टी समझती है। और आज अगर लोकतंत्र है, अगर सही में, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि मीडिया के लोग क्या लोकतंत्र की मर्यादा का काम कर रहे हैं। आप दबे हुए हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के ज्वलंत समस्याओं को जनता के सामने नहीं रख रहे हैं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। लोकतंत्र में किसी भी राजनेता का बेटा उसके किसानों को गाड़ी दौड़ा के गाड़ी चढ़ाकर मार दिया हो और उसके बाप को टिकट दिया जाता है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र, आज लोकतंत्र की उस मर्यादा को बीजेपी एकदम धूल दूसरित कर रही है। और राहुल गांधी जी ने एकदम सत्य कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। जिस खूबसूरत लोकतंत्र को कांग्रेस ने बड़े जिद्दोजहद और बड़े संघर्ष के बाद बनाया था, उस लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाना कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी में लग जाए और 2024 में इस बीजेपी तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक दे, पुनः इस देश में एक स्वस्थ वातावरण में लोकतंत्र स्थापित होगा। कहा नहीं, मणिपुर डबल इंजन की सरकार उन्हीं के हाथ में सुरक्षित है। आज तक क्यों नहीं मोदी जी जाके वहां के गरीबों महिलाओं का आंसू पोछे? वो असम चले जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सारा प्रोजेक्ट का बड़े बड़े ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में मणिपुर नहीं जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री जो भगते हैं उसको जिस तरह से मीडिया को प्रोपगंडा दिखाया जाता है बिना आधार जनाधार का, और जनता के ना स्वीकार करने पर भी लोगों को एक दिखाया जाता है 400 पार। अरे तुमको जनता नहीं करेगी स्वीकार। 24 में आ रही है कांग्रेस इंडिया सरकार, क्योंकि इंडिया में दम है, आपका तो पानी ही कम है। जनता का विश्वास नहीं है, मोदी का विश्वास है। जो मोदी निरंतर गारंटी का वादा कर रहे हैं, वो जिनका गारंटी पहले ही 10 साल फेल हो चुकी है। देखिए, एक बार तो आदमी सह सकता है, 2 बार थोड़ा और कोशिश करके सहता है, तीसरी बार अत्याचार नहीं सह सकता है। तीसरी बार परिवार है, वो परिवार तो जिसका खुद ही का छोड़ा हुआ परिवार, वो जनता का कैसे परिवार हो सकता है? जो अपने पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो जनता को क्या संभाल पाएगा? जो 2000 का नोट लाया 10 साल तक नहीं चला पाया, वो क्या सरकार को चला पाएगा? देखिए, आप लोग इस सिस्टम को खत्म करने का मत कोशिश कीजिए। जो सरकार में रहकर अपना ही दुराचार कर रहा है, अपनी ही महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है। किसान जो इसी देश के हैं, इसी अन्नदाता हैं, उनको अपने दिल्ली आने से रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी का परिवार है तो क्यों जाके निरंतर आप देख रहे हैं ना, खाली भाजपा का पंचायत चुनाव तक प्रचार करते हैं। किसका पैसा? टैक्स का पैसा। उनके साथ 50-50 जहाजें उड़ रहे हैं। एक खर्चा कौन से लाते हैं? मोदी जी अपने घर से लाते हैं कि हमारे आपके टैक्स को जिस तरह से दुरुपयोग कर देश के जनता लोकतंत्र को जिस तरह से बदहाल करते जा रहे हैं। आज देश पूछना चाह रहा है, मोदी जी बहुत हुई आपकी अत्याचारी, बने हैं आप देश का व्यापारी, कितना बेचोगे देश को? कितना देश पे कर्ज ला दोगे? अभी तो 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हुआ है, अब कितना कर्ज में ला दोगे? अब हमारा जनता नहीं सहेगा, क्योंकि 54 लाख करोड़ जब देश 75 साल में कर्ज था, 9 साल में इतना बड़ा करिश्मा हमारे मोदी जी के, जो 140 करोड़ जनता के जो 15 लाख लाने के बाद कहे तो 15 लाख लोगों के बीच से निकाल लिए और 205 लाख करोड़ देश पे कर्जा ला दिए। आप लोग कहते हैं अच्छे दिन आने वाले। देखिए, लोकतंत्र को जिस तरह से खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए हेंगड़े उन्हीं की सांसद कर्नाटक से बोले कि 400 अगर हमारी सीट आ जाएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये मंसूबा लेके मोदी जी चल रहे हैं कि अगर 400 के पार हमारा आ गया और मैं राज्यसभा में मजबूत हो जाऊंगा और 20 राज्यों में मेरी सरकार हो जाएगी तो हम संविधान बाबा साहब के खत्म कर दूंगा। जिस तरह से संविधान और जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के संस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए उसको फ्रीज किए गए खाताओं को एक डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के शक्ति को वो पहचान नहीं रहे। हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान हमारे साथ खड़ा है, असुरों के सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री खड़ा है, जो दूसरे को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ताकत उस महान शक्ति के साथ है। कत्यानी, सिद्धार्थी, कालाती, स्कंद माता, महागौरी, शैलपुत्री, कुसमुंडा ब्रह्मचारिणी, दुर्गे देवी, महादेवी के साथ खड़ी है। नमस्कार। दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगी से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।